अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। कल शाम में अमरूद खा रहे थे, एक बैग याद आया। एक साहब मिलने के लिए आ गए तो उनको कहा ये अमरूद खाइए, तो ऐसा डर गए जैसे लगा उनको बहुत ख़तरनाक चीज़ हम खाने को कह रहे हैं। तो मजाकन हमने कहा भी कि चलिए हमारा बच रहा है, लेकिन अफसोस ये हुआ कि इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन मेडिकल लाइन के जिस पर इन लोगों का कब्जा है, जैसे एलोपैथ हुआ, हमारे कुछ हकीम साहब भी, कुछ कोई भी डॉक्टर किसी भी पैथी का, उन लोग के अंदर ऐसी गलतफहमी पैदा हो गई है कि ये सब फल जो है सर्दी पैदा करता है, जिसके वजह से ना अपने खाएंगे ना मरीज को खाने देगा। तो अब ये है कि अल्लाह ने सीज़न के एतबार से जो बनाया, तो कल ही बात जहन में आई थी कि इस पर वीडियो बनाया जाए, लेकिन जहन में ये सेट हो रहा है कि गलतफहमी कहाँ तक ले आती है आदमी को। उसके बारे में एक बात याद आया कि सेक्सुअल मामला में जितनी भी कमज़ोरी का मामला आता है उसमें 80% जो है वो साइकोलॉजिकल होता है। 20% मामला किसी वजह से अंदर में कुछ कोई दिक्कत डिफेक्ट की वजह से हो सकता है ना, तो 80% जो है वो नॉर्मल ये होता है साइकोलॉजिकल। तो उसके बारे में 76 में एक मैगज़ीन में पढ़े थे हम, मैट्रिक के ज़माने में, कि एक लंदन में एक डॉक्टर साहिबा थी, तो वो जो है सेक्सुअल कमज़ोरी वाले मरीज़ का इलाज जो है वो इसी तरह से मतलब अपने साथ डायरेक्ट इंटरकोर्स करवा के हम मरीज़ को बता देती थी कि हम तो बहुत आपसे सेटिस्फाई हो गया, तो आप बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहे कि उन लोगों का कहना है कि जैसे कोई किसी मरीज़ को, कोई तंदुरुस्त आदमी के साथ, कोई तंदुरुस्त आदमी किसी भी 3 दिन में 3 जगह जो है जाके कोई तवाइफ आपसे मिले, मान लीजिए, तीनों को ये सिखा दिया जाए कि तुमको ये बोलना है कि अरे कुछ नहीं, आपको कहाँ कुछ नहीं, कोई मजा वजह नहीं, अरे जाइए दवा ववा खाइए, क्या करते हैं तुम, झूठ मूठ का। तीनों अगर एक ही तरह की बात बोल देंगे ना, तो ये तंदुरुस्त आदमी के दिमाग में जो बैठ जाएगा, अरे बाबा ठीक है हम बहुत कमज़ोर हो गए इस लाइन में, तो हो जाएगा बहुत हद तक कमज़ोर बनेंगे, बल्कि समझिए कि इंटरकोर्स के काबिल भी नहीं बचेगा। तो मसला ये है कि इस तरह की कहानी सब खूब आती है। तो अब यह है कि हम जो इलाज किया, तो ज़ीरो वाले सब का इलाज किया है इसी तरह से दवा से। तो इसमें कुछ एक्सपर्ट लोग भी हैं। एक्सपर्ट माने ये कि हमारे कुछ हाफिज साहब लोग जो बंगाल में गए इमामत करने, तो वहाँ वो सेक्स के स्पेशलिस्ट बन गए। 80% का मामला यही है बंगाल में, हमने जो देखा है। अब वो लोग जो है एकदम 10,000, 15,000, 20,000 का बिल बनाता है। मरीज भी समझता है कि बाप रे बड़ी महंगी दवा देते हैं, तब ना फ़ायदा करता है। तो बहरहाल कुछ लोगों ने इस तरह से बदनाम भी किया हिकमत को। तो खैर हमको किसी का मतलब बखिया देना नहीं, बात आगे जिम्न में तो बता दिया। तो मसला ये है कि साइकोलॉजी जो ऐसा दिमाग में बैठ जाता है ना, जो आदमी समझ इंटरकोर्स के काबिल नहीं बचता है। एक तो यूरोप वगैरह में इतना ख़तरनाक मामला है बेपर्दगी की वजह से, लेडीज़ लोगों का बेपर्दगी जो है वो समझिए कि मर्द को वहाँ नामर्द बनाते जा रहा है। तो मतलब उसके बारे में एक वीडियो अलग से ही बना देंगे, अच्छा रहेगा। मतलब ये नामर्द, औरतों की नामर्दी मर्द के नामर्दी का सबब, औरतों की बेउरियानी तो मर्द के नामर्दी का सबब बनता है। इस पर अखबार वगैरह में हम आर्टिकल लिख चुके हैं, अक्सर लिखते रहते हैं। तो बहरहाल तो अब ये है कि वहाँ तो वो डॉक्टर साहबा अपने साथी जो उसका इलाज कर देती, खुद से प्रैक्टिकल कहा कि क्रिश्चियन के लिए सब कोई बड़ी शर्म है कि कोई ज़्यादा कैद बंद नहीं है। सूअर का गोश्त खाने के बाद आदमी आमतौर पर बेशरम हो भी जाता है। बहरहाल ग़ज़ा का असर होता है दिमाग पर। तो अब ये है कि अब फल पढ़ाइए, तो फल का ऐसा भ्रम पैदा कर दिया गया। उसके बारे में एक हकीकत है कि आजकल हमारे डाइट में बलगम पैदा करने वाली चीज़ बहुत रहती है, जैसे चीनी, मैदा, सफ़ेद चावल, बगैर छिलका की दाल, सब्ज़ी में आलू, फल में केला। तो केला कचरस केला जो है बलगम बनावेगा। तो यही सब चीज़ खा के हम लोग बलगम का स्टोर करते रहते हैं अपने खून में। अब बलगम में निकलने वाली जो तासीर अल्लाह ने ये सब फल में रखा था, जैसे अमरूद, संतरा, सेब, पपीता, तो इसको डर से आप खाते नहीं है, तो बलगम का स्टोरेज होता रहता है। बलगम को आसान नहीं समझिए, बलगम जो बहुत दूर तक आपको ले जाएगा कुछ बीमारी के लिए। तो ये ऐसा जिम्मेदार है जिसके बारे में, जैसे एक साथी हमारा था, बच्चों ने बोलता था कि ठेवना में ज़ुकाम हो गया है, तो हम लोग मजाक समझते थे मैट्रिक के ज़माने में। लेकिन बलगम जमा होने का 5-7 जगह है, जो उस जगह के एतबार से उसका नाम पड़ता है। जैसे अगर नाक से बलगम निकल रहा है तो इसको ज़ुकाम कह सकते हैं, सर्दी खांसी के शक्ल में। उसके बाद अगर वही बलगम जो है
आपके जोड़ में आके जमा हो गया तो गठिया की से गठिया का मर्ज हो जाएगा। वही बलगम जो है वो दिमाग में जाके जमा होगा तो मिर्गी का भी कारण हो सकता है। सफ़ेद दाग चमड़ा में कहीं पर जमा होगा तो सफ़ेद दाग का कारण बन जाएगा। आँख किची आवेगा, आँख से गाढ़ा गाढ़ा किची निकलने लगेगा। और लेडीज़ के मामले में लिकुरिया की बीमारी साबित हो जाएगी और पेचिस डिसेंट्री वगैरह। तो मसला है कि सब बलगम की कहानी है, बलगम को जमने नहीं देना था। तो बलगम के अच्छा, एक हद तक बलगम भी खून में रहना ज़रूरी है, मतलब पूरा जिस्म आपका सिस्टम में एतदाल पर कायम है। तो एक कुछ हद तक बलगम भी होना ज़रूरी है जो खून में फिसलन चिपचिपाहट पैदा करे। तो अब यह है कि बलगम के बारे में हकीम जालिनूस का कौल है कि बलगम सरदार है, इसके सामने का अगर एक गेट बंद होता है तो दूसरा गेट ये खोल लेगा, मालिक है खोल लेगा। तो उसी तरीके से बलगम आपके ब्लड में है और मान लीजिए कई बच्चा हम लोग एक्जिमा के शक्ल में ही बलगमे निकलता है, उस एक्जिमा को अगर आपने मरहम बाजी से छुड़ा लिया, यानी मरहम लगा के जाली कौन लोशन क्या क्या सब है, अगर वो छूट गया तो आप तैयार रहिए, आप दम्मा के लिए, आपको दम्मा पकड़ेगा। ये बलगम जो है जाके फेफड़ा की तरफ जमा होगा, अब दम्मा की शक्ल बनेगी। तो इसलिए हम लोग एक्जिमा वाले को बोलते हैं कि भाई दवा खा के इसको छुड़ाओ, और नहीं तो अगर इसको कोई मरहम बाजी से जल्दी में छुड़ा लोगे तो बाद में दम्मा के लिए रेडी रहो। बहरहाल बहुत ऐसी चीज़ है। एक हमारे कुछ दिन पहले एक डॉक्टर साहब आए थे, होम्योपैथ के डॉक्टर साहब, 10-15 साल पहले हमसे इलाज कराने, होम्योपैथ के अच्छे प्रैक्टिशनर थे। तो वो उनको सफ़ेद दाग था। तो कहानी आते आते मालूम ये हुआ कि उनको क्रोनिक डिसेंट्री का मामला था, पेचिस का मामला था। दवा खाते रहते थे, कोई सुनवाई नहीं लेता था। मेट्रोनिडाज़ोल ग्रुप की दवा लोग देते हैं, वो खाने के बाद भी नहीं छूटता था। तो उसके बाद एक वैद्य बोले कि इधर पेचिस छूटा, तो हम कहा कि उधर आपका सफ़ेद दाग हुआ। तो हाँ, हम कहा वो दवा असर करते करते एक दिन असर कर गया, तो पेचिस की शक्ल बंद हो गई, जो बलगम निकलने का जो रास्ता था वो बंद हो गया। तो अब वो बलगम कहीं पर जमा हुआ तो चमड़ा पर सफ़ेद दाग की शक्ल में जमा हो गया। तो ये बहुत बड़का थ्योरी नहीं है, इसको बड़े आसानी से कोई भी समझ लेगा। अब इसके बारे में कि बलगम कहाँ किस तरीके से निकलेगा, इसके बारे में अब हकीम साहब लोग बहुत ज़्यादा आगे गए होंगे कि मिजाज, फलना चिलना, ये वो ख़ानदान। इसका मिसाल हम छोटा सा लोगों को देते हैं कि मान लीजिए घर में आपके पास 7 सुराख है चूहा का, और एक सुराख गेट के बगल में भी है और एक सामने है। जिस कोई चूहा अगर बाहर का उस घर में घुसेगा तो कोई गारंटी नहीं है कि वो गेट के बगले वाले सुराख में जाए, सामने वाला में भाग के चला जाएगा, सबसे दूर जो पड़ेगा। तो ये कोई भी मामला कहीं ना कहीं बलगम का निकल सकता है जो आपको बीमारी की शक्ल में डिस्टर्ब करेगा। तो बलगम को जमा करके नहीं रखिए, उसको फल अल्लाह ने जो दिया है निकालने वाला फल सब, तो उसको उसका इस्तेमाल में रखिए। अब फल में होता है, असल है कि इंजीर में सबसे ज़्यादा ब्रोमिलेन है, केमिकल है ब्रोमिलेन। वही ब्रोमिलेन होता है वो संतरा में भी होता है और अनानास में भी होता है, पपीता में भी होता है, मिला जुला के थोड़ा बहुत सब फल में रहता है। तो इसमें यह है कि ब्रोमिलेन जो है बलगमों को पतला करके निकालता है। इसलिए कुछ दिन पहले याद है कि एक कंपनी जो है वो इससे अनानास से ब्रोमिलेन को छांट के और उसका एक कैप्सूल बना के बेचती थी कि ये जो है वो मोटापा का इलाज है। रियल में जब बलगम पतला होकर निकलेगा तो आदमी का वेट भी लॉस होगा, इसलिए कि मोटा आदमी के बॉडी में जो है चर्बी की शक्ल में बहुत सारा चीज़ जमा रहता है। तो बहरहाल अब यह है कि फल को होलसेल में खाया जाए। होलसेल माने अल्लाह दे तो मौसम के एतबार से दिन में एक टाइम अनाज हो, रात के वक्त एक टाइम अनाज हो, सुबह का नाश्ता बेहतरीन से फल हो। बकरी उकरी गाय पाले हो तो थोड़ा सा एक हुआ दूध ले लीजिए। अब अगर जानवर खुद पाले हुए हैं तो दुहा हुआ दूध ही पीजिए, गर्म किया हुआ दूध नहीं पीजिए। बकरी के थन में या गाय के थन में इतना टेम्परेचर पर दूध अल्लाह ने वहाँ प्रिजर्व करके रखते हैं कि उसको निकालिए पी लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह का दूध पीते भी थे। तो अब है कि औंट के रखने का कंसेप्ट तो बहुत बाद में आया है, जब लोगों ने इस सब चीज़ को छोड़ दिया है पालना। तो बहरहाल मतलब ये कि फल जम के खाया जाए और उससे डर को ख़त्म किया जाए। अच्छा, केला में हालांकि हम इधर कुछ रिसर्च में दोबारा देख के उसको एक बार बता रहे थे, तो हमारे डॉक्टर साहब जो है पटना में, वो डॉक्टर साहब जो किताब हमारी 2 बार पढ़े, बोले कि अरे
ये बात आप किताब में अपने लिखे हुए। तो ट्रिप्टोफैन नाम का एक हार्मोन होता है जो केला में पकने के बाद पाया जाता है, जो खाने पर खुशी लाता है। खुशी माने समझा कि एक तरह से वो डिप्रेशन का इलाज हो गया। दुनिया तो बेचैन है, तो समझिए कि पका हुआ केला, रियल में पका हुआ केला खाने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत खुशी को खुशी है। वहीं पर वो रिसर्च हुआ है जो ट्रिप्टोफैन हार्मोन के बारे में बताते हैं लोग। तो बहरहाल कोई ऐसा फल हमको नहीं नज़र आ रहा है जो नुकसान करे। सिर्फ एक तो फल है जैसे कटहल, तो उसका सीजनों नहीं है, तो कटहल बढ़ल न लिया जाए, उसको फल नहीं मानते, उसको पहलवान का फल कहते हैं। बहुत हेवी पचने वाला और ताकत वाला चीज़ है, तो अगर उस तरह का मेहनत है तो खाइए। तो बहरहाल इस सब पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और नेचर से फ़ायदा उठाया जाए। और फल लगाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे घर के बगल में करीब 8-10 दूर ज़मीन पड़ा हुआ था, गड्ढा के शक्ल में, उसको मट्टी उट्टी भरवा के, तो अब उसमें ये हुआ कि जो पपीता वपीता खाते हैं उसका बीज जो फेंकवा देते हैं, बस समझिए उसी से 10-12 तो पपीता का पेड़ ऐसा ऐसा अभी जमा, जिसमें हम चुन चुन के छांटते रहते थे। तो एक तो पेड़ को हम जो है फूल वाला छोड़े हुए थे, जिसमें लंबी लंबी डंटी के बाद वो फूल होता है, जिसको नर पेड़ बोला जाएगा, और जो फीमेल प्लांट होगा उसी में फल लगेगा। तो कुदरत का इंतज़ाम है, उसका हिसाब है कि 20 जो फीमेल प्लांट होगा उस पर एक ठो आपको मेल प्लांट वाले फूल वाला, जिसको उसका निकलेगा, डंटी के साथ फूल निकलेगा। और लोग शुरू में पहचान जाते हैं उसको, आमतौर पर लोग तोड़ के हटा देता है। तो मसला ये है कि 20 फीमेल प्लांट पर एक तो नर वाला प्लांट आपको रखना ज़रूरी है। हम भी अपने बाड़ी में छोड़े हुए थे, हमारे दामाद उसको समझे नहीं, सोचे बेकार इसमें तो फल होगा नहीं, उसको काट कूट के फेंक दिया हमारे पीछे में। बाद में हम हाई पीट के रह गए, तो हम कहा कि देखिए इसकी ज़रूरत है, यही इसी की वजह से ना पोलिनेशन होगा। शहद की मक्खी या दूसरा भौंरा वगैरह जो कोई कीड़ा उड़ा जो जाएगा, तो इस पेड़ से उस पेड़ पर फूल पर बैठेगा, उसका जो है पोलन ग्रेन जो है वो मेल वाला जो है फीमेल में चला आएगा, और इससे पोलिनेशन होगा, तो फल भी बड़ा होता है, क्वालिटी बड़ी होती है, अच्छी क्वालिटी होती है। तो ये सब तो एग्रीकल्चर वाले लोग बताते हैं, क्योंकि हम लोग फल वाले हैं, तो फल का थोड़ा बहुत ये सब चीज़ जानकारी हासिल कर लिया है। तो बहरहाल तो अब है कि अगल बगल में विनोबा भावे थे, तो वो बोलते थे, जाते थे गाँव, जब भूदान के लिए गांव गांव घूम घूम के बड़े बड़े लोगों से ज़मीन मांग के गरीब सबको बांटते थे। तो अक्सर गरीब सबको कहते थे कि रे टट्टी के बगल में तू पपीता का पेड़ रोपो। अब एक परिवार में 5 पपीता का पेड़ अगर आपने रोप लिया है, तो टट्टी में सटा के हो भी जाता है, और टट्टी में गरीब सब यहाँ खम्मा का काम भी करता है। तो वो समझिए 5 आदमी के परिवार के लिए बेहतरीन नाश्ता है, सुबह का बेहतरीन नाश्ता। तो अब ये है कि थोड़ा सा हरकत कीजिए ना। हम तो जिसमें पूर्णिया में एक आदमी को गमला में आम का पेड़ मट्टी रख के छत पर रखे हुआ है। हम अभी से पहले इसी मुजफ्फरपुर जिस मकान में थे, तो उस वो मकान में किया हुआ था, उसका मालिक को उसका कोई पानी टंकी जो था वो 500 लीटर वाला फूट गया था, तो उसी को ऊपर चढ़ा के मट्टी भर गया, उसी में जो है बेहतरीन से इसका अनार का पेड़ रोपे हुए थे, खूब अच्छा से फलता भी था। और हमारा अंदाज़ है कि इस तरह का करें, कोई भी फल आप ऊपर में भी लगा सकते हैं। आजकल तो बहुत हाइब्रिड में छोटा छोटा वाला सब तो बहुत मिलता है। जैसे आमे में सुनते हैं कि तो मलका है, तो क्या क्वालिटी सब है जो छोटे पेड़ में बहुत फलता है। अमरूद में भी है, आम अमरूद। तो बहरहाल ये सब चीज़ का एक तो शौक पैदा किया जाए। बाजार का चीज़ पर कितना यकीन कीजिएगा, इंजेक्शन दे दे के उसको जो है काका सब करता है, और उसका कोई माँ बाप नहीं है। तो इसीलिए अब आपको इस मुल्क में जीना है तो अपना फिक्र करते रहिए। और उतना जगह अगल बगल में, हाँ कोई किराएदार होंगे किराए के मकान में, तो वो भी गमला वमला में कुछ कर ही सकते हैं। गमला में कुछ नहीं तो टमाटर तो ज़रूर लगा सकते हैं। तो बहरहाल मौसम का फल खाया जाए और इससे दिल से डर निकाल लिया जाए। हमको लगता है कि अब इस तरह का वाक़या सब बताने के बाद इंशाल्लाह ज़रूर दिल से फल का डर निकलेगा और लोग खाना शुरू करेंगे। शुरू में फल खाने के बाद नाक से घर घर पानी आवेगा, खूब सुसराएगा, खांसी उसी होगी, तो मतलब बलगम निकल रहा है, वो आपको मर्द नहीं हुआ बल्कि बलगम निकल रहा है। कोरोना के ज़माने में हम खूब जम के फल खाते थे, 2022 या 21-22 की बात है। तो खूब जम के फल, और ये जो संतरा किनू टाइप का वाला आ रहा था, 150 रुपये किलो उसको देता था। संतरा, आम, अमरूद, पपीता, केला, प्लस उसमें अपना दवा बना के खाते थे। तो मसला ये है कि फल कभी नुकसान नहीं करेगा, इसकी हम गारंटी हैं। और हमको उम्मीद है कि आप लोग के दिल से भी डर निकलेगा। न तो हम बोलबे करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह भले लोग नहीं खाता है, न तो और महंगा हो जाता, हमको आसानी से मिल रहा है। ठीक है, तो ठीक है तब।
खुदा हाफिज़।